क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप सभी लोगों का प्यार है, गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद है, बाबा साहब जी का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। आप लोगों से ना बहुत ज़रूरी मुझे बात करनी है। इस वजह से हम काफ़ी दिन से सोच रहे हैं आप लोगों से बात करें करें, लेकिन आज जो है थोड़ा समय मिला तो खेत पे आए थे, तो हमने सोचा यहीं पर आप लोगों से अपनी बात पूरी जो है शेयर करें। ठीक है उन्नति, हाँ। तुम्हें यहाँ अच्छा लगा खेत पे? हाँ। सही में? हिम पक्का? का डन? डन डन डनाडन। डन डन डन। ठीक है, खेलो खेलो, जाए जाओ। तो जो है आप लोगों से ना बहुत ही ज़रूरी मुझे बात करनी है। जो कि मेरे काफ़ी भाई हैं, बहन हैं, मुझे कमेंट करते हैं और लाइव में भी कमेंट करते हैं कि मैं भैया आपका मतलब आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे और हम आपकी मदद करेंगे ऐसा करके। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए मैं अपना ख़ास करके ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब इतना समय भी नहीं मिलता और अपने भाई और बहनों के लिए ये वीडियो मैं छोटा-सा बना रही हूँ। तो पहले मैं अपने बारे में पूरी आप लोगों को डिटेल दूँगी कि हाँ, मतलब मैं आप लोगों से क्यों अपनी मदद की बात कर रही हूँ, है ना? तो पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि आपके हस्बैंड हैं, भाभी जी आपके हस्बैंड कहाँ पर हैं, क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं हो जाते हैं। तो हमने सोचा एक ब्लॉग ही बना के डाल देते हैं। आप लोग जैसा किसी को भी पूछना हो, किसी को भी जानकारी चाहिए तो हमारे ब्लॉग से तो आप देख सकते हो। हमारी शादी होके आई थी तो हम बहुत ही खुश रहते थे, है ना? तो खुश रहते थे, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और मेरे जो पति थे वो ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते थे, दारू ज़्यादा पीते थे। उन्नति को खेलो, मेरे पति जो है ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते थे। तो मैं उनको बहुत समझाती थी कि ऐसा है कि तुम ज़्यादा दारू पियोगे तो हमारा क्या होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कौन देखेगा, है ना? लेकिन उनके समझ में जो है कुछ नहीं आया। वो मेरी बात एक कान से सुनते दूसरी कान से निकाल देते। बहुत समझाया मैंने उनको, मेरे पास जितने उपाय थे मैंने सारे किए, लेकिन उनके समझ में मेरी एक बात नहीं आई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी हार ही बोल गई थी। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। जब तुम बोल बोल के तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो भी वो नहीं मानते थे, पी के आ जाते थे, कुछ नहीं चल रहा था अपना, ऐसा ही ज़िंदगी चल रही थी। मैं वीडियो वगैरह पहले नहीं बनाती थी, चल रही थी जैसी कुछ ज़िंदगी थी, कट रही थी। ठीक है, कुछ पैसे 300-400 रुपये मिलते हैं यहाँ पर लेबर के, मजदूरी करने जाओ तो अभी जबकि हुए 400 रुपये, पहले 300 ही मिलते थे। तो 300 रुपया 400 रुपया में घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। और वो ऐसा करते थे, तीन अगर 400 मिल गए तो 300 रुपये पूरे पी लिए, 100 रुपया बचा के लाए किलो। इसी से तुम मतलब अपना सब्जी सब्जी चाहिए तुम्हें सब्जी लो, राशन लो, या इसी में अगर बच्चों को चाहिए कुछ ज़रूरत है, बच्चे बीमार हैं तो इसी में एडजस्ट करो। तो 100 रुपये में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मेरी लड़ाई वगैरह ज़्यादा हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी। जैसे था वैसी ज़िंदगी कट रही थी, कैसे भी चल रही थी, है ना? तो वो चले गए बाहर, बाहर भी जाते थे, मुंबई भी जाते थे काम करने के लिए। बाहर चले गए काम करने के लिए मुंबई में। 1.5 महीना उन्होंने काम किया, 1.5 महीना काम किया। तो जब काम करने के बाद 4,000 रुपये भी डाले, 1.5 महीना में 4,000 रुपये भी डाले उन्होंने। और पता नहीं क्या हो गया, उस दिन से 1 अक्टूबर से मेरी 29 तारीख को बात हुई थी, 29 तारीख से मेरी बात नहीं हुई। फिर 1 अक्टूबर को वो लापता हो गए, मुझे पता चला 2 तारीख को। ठीक है, 2 तारीख को मुझे पता चला कि ये यहाँ पर लेटे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो हम लोगों ने सोचा, हमारे घर वालों ने, कि घर पे आ रहे होंगे, 1.5 महीना हो गए तो फ़ोन वगैरह वो रखते नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा कि घर पे आ रहे होंगे, तो इस वजह से कि चलो वेट कर लो, आ जाएंगे घर पे। 3 तारीख हो गए, सोचा 4 तारीख को आ जाएंगे, कहीं रुक गए होंगे रिश्तेदारी में, क्योंकि वो ऐसा ही करते थे। 4 तारीख भी हो गई,
नहीं आए वो घर पे। तो हम लोग 4 तारीख को जो है परेशान हुए, यहाँ वहाँ फ़ोन करा, कहीं पता नहीं चला। तो हम लोगों ने सोचा, फिर हम लोगों ने मुंबई फ़ोन किया, मुंबई में भी वो लोगों ने कहा कि यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तो ऐसे करके 5 तारीख को मेरे देवर 6 तारीख को निकल गए, मुंबई गए। मुंबई में भी कुछ भी पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। कंप्लेंट किया। उन्नति बेटा, मुँह खेलो जा। जब क्या कहते हैं, जब मेरे देवर गए कंप्लेंट किया, तो कंप्लेंट जब किया पुलिस वालों से, तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट पहले तो लिख ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारे भाई हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं है। हमारे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और हम ऐसे किसी के भी ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, कहाँ हम ढूंढने जाके। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पुलिस वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे देवर जो है बहुत मुश्किल से कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट जब लिखे के और फिर वो करके चले आए। 2-3 दिन वहाँ पर देखा, कुछ पता नहीं चला, फिर वो चले आए। और उस दिन से लेके आज दिन तक ना मेरी उनका कुछ पता चला, और ना ही पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की। और हम सबूत कहाँ से लाते जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। वो तो काम कर रहे थे, काम करते करते लापता कोई इंसान हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर सबूत क्या है। हम तो यही बोलेंगे ना कि वो काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि उनको सबूत चाहिए, सबूत के बिना वो कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास जब सबूत ही नहीं है तो हमारा वहीं का वहीं ऐसा ही कंप्लेंट जो लिख के ऐसे ही उन्होंने बंद कर दिया, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग भी हमने बहुत बहुत जगह हम तो गए, ठीक है, गए, कुछ नहीं हुआ। जहाँ जाओ वहाँ पैसे मांगते हैं कि इतना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा है पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं बाबा पे विश्वास नहीं करती, फिर भी मैं गई। विश्वास नहीं करती हूँ मैं, फिर भी गई, बाबा के पास गई, भगवान के पास गई मैं, जिसने जहाँ बताया वहाँ गई मैं, कि चलो कुछ भी करो, आ जाए मेरा इंसान वापस आ जाए। लेकिन मैं सबके पास गई, किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि ना भगवान ने किया, ना बाबा ने किया, ना पुलिस वालों ने किया, ना रिश्तेदार ने किया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तो कुछ नहीं, अब मैं हार ही बोल चुकी अपनी ज़िंदगी से। मैंने सोच रखा है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर मैं रोती रहती थी, परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब क्या जीना है। तो बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको भी देख लेती हूँ, फिर भी मन उदास हो जाता है कि अब इतनी बड़ी ज़िंदगी है, कैसे कटेगी, ये है, वो है, बच्चों का खर्चा है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, दुखी रहती थी। तो मेरे देवर ने फ़ोन लेके दिया मुझको कि तुम इसमें थोड़ा अपना माइंड जो है फ्रेश रखो, वीडियो वगैरह डालो, बहुत लोग वीडियो डालते हैं, तुम भी डालो। तो उन्होंने ही मेरा चैनल बनाया, जो कि ये उन्हीं ने मेरा चैनल बनाया। उन्हीं ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करो इसमें तुम, और तुम्हारा जो है माइंड फ्रेश रहेगा। 4 लोगों से बात करोगी, 4 लोगों के पास अच्छे विचार लाओ, अपने मन में अच्छे रास्ते पे चलो, तो कोई डर नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही किया। मैं वीडियो बनाने लगी, और अपने आप को थोड़ा समझाया मैंने कि हाँ ऐसे ही ज़िंदगी नहीं कटेगी रोने से, बच्चे हैं उनको भी देखना है। तो मैं अब इतना नहीं रोती। जैसे कोई पूछ देता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं, तुम्हारे पति कहाँ हैं, और जब मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि मेरे पति जो है नहीं, 2 साल हो गए उनको लापता हुए, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ रो लो रो लो रो लो, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। फिर भी मैं रो ही जाती हूँ। तो मैंने लाइव लाइव जब चलाते हैं, सभी लोगों का में कमेंट आता है कि आपके पति कहाँ हैं। काफ़ी बार झूठ बोल देती हूँ, लेकिन झूठ भी मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। तो फिर मैं सच्ची बोल देती हूँ, है ना। तो जब मैं सच बोलती हूँ तो मेरे आँख से आंसू आ जाते हैं, और मैं फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना के डाल देती हूँ, जिसको भी हमारे बारे में जानकारी चाहिए हो, हम मैं कह दूंगी भाई मेरे ब्लॉग से देख लो आप, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं बार बार किसी को जवाब नहीं दे पाऊंगी।
तो काफ़ी भैया हैं, बहन हैं हमारे जो बोलते हैं भैया कि हम आपकी मदद करेंगे, आप बताइए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग बोलते हैं हमारी मदद करेंगे तो हम आप लोगों से एक बार अपनी मदद मांग के देखें, शायद आप लोग हमारी मदद करें। आप लोगों को लगे कि हाँ हमारी बहन सच बोल रही है, कोई भी झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि आज के टाइम पे सारे लोग झूठ ही बोलते हैं और कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। तो मैं भी मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं बोल के देखती हूँ, है ना। अगर आप लोगों को लगे कि मैं सही बोल रही हूँ तो आप लोग मेरी मदद करना। और जो कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकती काम करने के लिए, और घर में भी जो है घर वाले भी जाने नहीं देते, बोलते हैं कि बाहर जाओगी ज़माना सही नहीं है, और घर पे रह के अपने बच्चों को देखो। घर पे भी रह के बच्चों को देखेंगे तो कब तक ऐसे काम चलेगा, किसी के भरोसे बैठे रहो। को कि कोई बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो बच्चों की भी होती हैं। अपना तो मतलब चलो कोई नहीं, खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, बहुत है। लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी भी ज़रूरतें हैं, वो भी बोलते हैं मम्मी ऐसी चीज़ चाहिए। और हमारे बच्चे ऐसे हैं, अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो मम्मी से ही बोलते हैं, मुझसे ही बोलेंगे आके कि मम्मी मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। तो फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं तुमको ले दूँगी, आज नहीं तो मैं तुमको कल ले दूँगी। अगर हो जाता है तो ले देती हूँ, नहीं तो फिर मैं उनको ऐसा ही बोलती हूँ कि मैं तुम्हें कल ले दूँगी, कल ले दूँगी, ठीक है। तो बच्चों का भी मन मार मार के 2 साल हो गए, अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि घर वालों पे बार बार कहने के लिए अच्छा नहीं लगता कि मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे बच्चों को ये चीज़ चाहिए। अच्छा नहीं लगता बार बार बोलते हुए। वो लोग भी बेचारे कोई बाहर काम करने तो जा नहीं रहे हैं, वो भी जैसा खिला रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जितना उन लोगों पे हो रहा है उतना तो वो देख रेख रहे हैं ना। तो किसी के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं बनना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करती हूँ जिससे कि तो मैंने सोचा कि मैं हाँ वाह अभी एक ने एक देर रुक जाओ, फिर चल रहे घर पे आओ। चुप रहो, अबे चलिए घर पे चलिए। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करती हूँ जो जिससे कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मुझे जो ज़रूरत है, मेरे बच्चों को जो चीज़ की ज़रूरत है मैं खुद ले लूँगी। किसी के सामने बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि मैं आपकी मदद करूँगा, बहन करके, भाभी करके। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने क्यूआर कोड लगाया, उस पे एक लोगों की हेल्प मिली है, ऐसी बात नहीं है। एक लोग ने हमारी मदद की, बहुत अच्छा लगा कि वो भैया थे हमारी, उन्होंने मदद की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर चाहती, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट मुझे मिल जाए तो मैं आप लोग उसी पैसे से जो मैं कुछ कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, जिससे कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाऊँ, अपने बच्चों की देख रेख खुद कर पाऊँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ। और मेरा सिर्फ ज़िंदगी का एक ही सपना है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दूँ, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएँ बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से धन दौलत या किसी से मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी-सी मदद किए कर दो, जिससे कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दूँ, अच्छे से 2 वक़्त का खाना दूँ और उन्हें पढ़ाऊँ-लिखाऊँ। बस यही मैं चाहती हूँ। इसीलिए आप लोग प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ, मेरी कस्तूरी बहन, मेरी भाभी अगर सही बोल रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारी मदद करिएगा। और आप लोगों को लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप लोगों को जैसा लगे वैसा कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा-सा समय निकाल के ज़रूर पूरी देखना। और आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।